बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 14 अगस्त 2024 वेंसडे है और तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टा एफएक्स एक्सएस या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, अगर गोल्ड की हम कल की सूरत हाल देखें तो कल सारा दिन गोल्ड मार्केट रेंज बाउंड रही। ऊपर सेल का जोन है H4 के टाइम फ्रेम में और नीचे है बाय का जोन। बाय के जोन को एक दफ़ा ब्रेक किया लेकिन फिर थोड़ा अप हुई है मार्केट। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 14 अगस्त वेंसडे का, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे कोर CPI का डाटा है और ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। मार्केट को किसी भी डायरेक्शन की तरफ 30, 50, $100 भी ले जा सकता है। और आज सारा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगी डाटा आने तक, और हम कोशिश करेंगे डाटा आने से पहले पहले हम अपनी तमाम ट्रेड्स क्लोज कर लें। अगर दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम में DXY को देखें तो DXY आया है डाउन, सही हो गया जी, और इसने बना दिया है डेली टाइम फ्रेम में सेल का जोन, जिसका मतलब ये है कि ये फर्दर इसको रीटेस्ट करके डाउन आ सकता है इस सेल के जोन को, ठीक है, जिसकी वजह से गोल्ड फर्दर अप हो सकता है। ये देखें, इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन आएगा। दोस्तों, गोल्ड ने डेली टाइम फ्रेम में ट्वीजर टॉप बनाया है। अगर ये दोनों कैंडल्स ऊपर विक छोड़ती तो फिर इसके खातिर खा डाउन आने के चांसेस थे। विक नहीं छोड़ी, अलबत्ता दोनों कैंडल्स की बॉडी सेम क्लोज हुई है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, कल ये देखें हमने सेल का जोन ड्रा किया था H4 के टाइम फ्रेम में, और ये देखें मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ से डाउन आई, फिर रीटेस्ट किया, फिर डाउन आई, सही हो गया जी। लेकिन ये टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। टॉप पे कंसोलिडेशन करने का मतलब ये है कि इसका फर्दर अप जाने का प्रोग्राम है, और ये मार्केट जितना भी डाउन आती है वैसे इसको डिप से बाय किया जाए। कहाँ से बाय किया जाए, ये देखें, ये है बाय का जोन, बुलिश इंगल्फिंग है, डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन से 2445, 2440 यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। फर्दर अगर डाउन आती है 2433, 2427, यहाँ से भी हम इसको बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब ये जो बाय का जोन है ये ब्रेक हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है। 2427 के आसपास अगर आज हमें गोल्ड मिला तो हम इसको बाय करके होल्ड करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। CPI डाटा आने के बाद दोस्तों मार्केट किसी भी डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। ये देखें, ये टॉप पे बना रही है बुलिश फ्लैग, सही है, और इसमें ये कंसोलिडेशन करते करते बिल आखिर इसका ब्रेकआउट बुलिश हो सकता है। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल ने भी ट्वीजर टॉप बनाया है डेली टाइम फ्रेम में, और ये आ सकता है डाउन, ठीक हो गया जी। एक बाय की ट्रेड हम यहाँ से ओपन करेंगे, लेकिन माइक्रो लॉट के साथ 75 के आसपास, और दूसरी 74 से हम बाय की ट्रेड ओपन करेंगे और दोबारा ये अप जाएगा। नेचुरल गैस को अगर हम देखें दोस्तों, ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आने की कोशिश कर रही है, और अगर ये डाउन आती है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ये बनेगी 2.16 और 2.0 और 1.96, तीन हम बाय की ट्रेड्स ओपन करेंगे, नीचे SL रखेंगे। सिल्वर को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, सिल्वर मार्केट भी रेंज बाउंड रही कल सारा दिन। ऊपर ये सेल का जोन है, इससे डाउन आई, फिर नीचे बाय के जोन को टच करके अब, ठीक है जी। अब
ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये सेल के जोन को ब्रेक करेगी मार्केट, फिर ये बाय का जोन बन जाएगा। इसको रीटेस्ट करके आपको होने लगेगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे, नीचे एसएल रखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। कल हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी ने देखें कितनी खूबसूरती से इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से खातिर खा आप हुआ यूरो यूएसडी। अगर आपने इसको यहाँ से बाय किया तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अगर ये मार्केट आती है डाउन, ठीक हो गया, तो यही बाय का लेवल वैलिड है। जीबीपी यूएसडी के ऊपर भी हमने कल हमने बाय का जोन ड्रा किया था और ये देखें इस जोन से ये अप हुई है, दोबारा डाउन आती तो 1.27 1.26 यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। यूएस टेक 100 मार्केट अप हुई है और सेल के जोन में है इस वक्त, ठीक हो गया जी, और ये आ सकती है डाउन और सेल उस वक्त इसको किया जाए जब ये 50 मूविंग को टच करके डाउन आने लगे। यूएस 30 मार्केट ने सेल के जोन को ब्रेक कर दिया है, अब ये बाय का जोन बन चुका है, ठीक हो गया जी। बुलिश इनगल्फिंग इसने बना दी है, बाय का जोन बना दिया है, ये हो गया जी। इस जोन से यूएस 30 को हम कर सकते हैं बाय। ये डेली टाइम फ्रेम में इसने डिमांड जोन जो बनाया है। बीटीसी को अगर हम देखें दोस्तों, बीटीसी ने हमारे बाय के जोन की अच्छी रेस्पेक्ट की। ये देखें इसको रीटेस्ट करके 3 इसने ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं और फर्दर इसके अप जाने के चांसेस हैं। 62,785 प्रीवियस हाई को ये ब्रेक करते हुए फर्दर अप जा सकता है। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।